गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मैं क्या जानता हूँ। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन रहते हैं। वो 3 पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन मैं किसे कहते हैं, यानी जो व्यक्ति उस बात को स्टार्ट करता है, जहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, जिस व्यक्ति से कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है वो व्यक्ति फर्स्ट पर्सन, और जिस व्यक्ति से वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है वो सेकंड पर्सन, और जिस व्यक्ति के बारे में वो कन्वर्सेशन की जा रही थी तो वो थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत सपोज मैं उस बात की चर्चा करना शुरू किए। किससे किए? उस सामने वाले से। तो जो मेरे सामने वाला बैठा था जिससे मैंने बात स्टार्ट किया तो वो सेकंड पर्सन यू। अब वो चर्चा जिसके बारे में मैं कर रहा था वो एक मैस्कुलिन भी हो सकता है, वो एक फेमिनिन भी हो सकता है, या कोई थिंग भी हो सकती है, या इन्फेंट, चाइल्ड और बेबी, इनमें से कोई हो सकता है कि जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा था तो वो थर्ड पर्सन को रिलेट करेगा। तो फर्स्ट पर्सन किसे बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन जो व्यक्ति उस चर्चा को स्टार्ट करता है, जिससे स्टार्ट करता है वो सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट या दे। तो इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन रहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। आई को मैं सिंगुलर नंबर कंसीडर करते हैं। इसी प्रकार वी भी ये फर्स्ट पर्सन में आता है, लेकिन वहीं पर वी एक प्लूरल नंबर का, आई, मैं। और अगर हम लोग की बात करें तो हम एक प्लूरल नंबर है और ये भी फर्स्ट पर्सन में आता है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और बी, सेकंड पर्सन में ही, सी, जहाँ पर ही मैस्कुलिन के लिए और सी फेमिनिन के लिए, इट एक न्यूटर जेंडर के लिए, एक बेजानदार चीज को, एक नॉन लिविंग थिंग, लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए, और इनका प्लूरल दे। तो इस प्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि ये आई और वी ये फर्स्ट पर्सन को रिलेट करता है। ही, सी, दे ये थर्ड पर्सन को करता है, और यहीं पर यू ये सेकंड पर्सन को करता है। सेकंड पर्सन को इसका पॉसेसिव योर रहता है और इसका ऑब्जेक्टिव यू होता है, और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स रहता है। तो इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन को 3 पार्ट में, इनके 3 पर्सन में डिवाइड किया गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। इसमें सिंगुलर नंबर के फॉर्म में आई आता है और आई का प्लूरल नंबर वी रहता है। इसी प्रकार ही और सी ये सिंगुलर नंबर के प्रोनाउंस और इनका प्लूरल दे ये थर्ड पर्सन को रिलेट करते हैं। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा रहता है। यू का पॉसेसिव योर, यू का ऑब्जेक्टिव यू, और यू का पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स। अब इन पर्सनल प्रोनाउन के जो ये 3 पर्सन मिले, इनकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ा? इसके पहले मैंने ये देखा था कि नाउन जो रहता है वो नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर उसी तरीके से उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। लाइक राम ने श्याम को बुलाया, राम कॉल्ड श्याम। इसी को मैं श्याम ने राम को बुलाया, श्याम कॉल्ड राम। तो इन दोनों यानी जो नाउन्स रहते हैं, तो नाउन्स के इनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इन प्लेस पर इनकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है।
लेकिन वहीं पर जब मैं किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और किसी थिंग पर उसका हक बताने के लिए उनको यूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में इनके रूप में चेंजिंग आ जाती है। कैसे? जैसे मैंने बोला कि मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम। मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम। इसी को मैं ये कह दूं कि इस तरीके से लिख के देखिएगा, आई कॉल्ड हिम। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर आई ये सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर हिम ये ऑब्जेक्टिव केस है। इसी प्रकार राम कॉल्ड श्याम। इन दोनों सेंटेंस में यहाँ पर मैं श्याम को सब्जेक्ट बना दिया, श्याम कॉल्ड राम। यहाँ पर मैं हिम को सब्जेक्ट बना दूँ, हिम कॉल्ड आई। इन दोनों सेंटेंस में मैं ये देख रहा हूँ कि राम भी एक नाउन है, श्याम भी एक नाउन है, श्याम भी एक नाउन है, राम भी एक नाउन है। इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट की जगह प्लेस्ड है, इस सेंटेंस में राम ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस्ड है, इस सेंटेंस में श्याम ऑब्जेक्ट की जगह और इस सेंटेंस में श्याम सब्जेक्ट की जगह। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि नाउन किसी भी सेंटेंस में अपना फॉर्म चेंज किए बिना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का रोल कर लेता है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं प्रोनाउन के केस में देखें तो प्रोनाउन के केस में सब्जेक्ट कुछ रहता है तो उसका ऑब्जेक्ट कुछ होता है, उसका पोजीशन सोवर जिसे हम हक दर्शाते हैं वो कुछ और होता है। तो इनके तीनों फॉर्म अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन नाउन के केस में ऐसा नहीं रहता है। नाउन के केस में उनके ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक जैसे बने रहते हैं, लेकिन प्रोनाउन के केस में इनके ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये डिफरेंट हो जाते हैं। जबकि मुझे ये पता है कि प्रोनाउन वो वर्ड रहता है कि जो नाउन के स्थान पर नाउन का पूरी तरह रोल कर लेता है। तो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला वर्ड ये प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैंने बोला, पापा आप कल कहाँ गए थे, आप कल कहाँ गए थे। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आप शब्द का प्रयोग किसकी जगह किया गया। तो आप शब्द का प्रयोग पापा के स्थान, पापा क्या है, पापा एक नाउन है और उस नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया शब्द यू। तो यू एक प्रोनाउन हुआ, तो पापा के लिए जो वर्ड यू लगाया तो यू इसके प्रोनाउन को रोल किया। तो इस तरह जो प्रोनाउंस की यूज किए जाते हैं नाउन्स के लिए, तो एक तो ये रहता है कि उसमें जो उसकी ब्यूटी, अगर मैं किसी भी सेंटेंस में नाउन को बार बार लिखता चला जाऊं तो ये देखता हूं कि उस सेंटेंस की ब्यूटी में कमी आती है। तो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए उस नाउन की जगह पर हम दोबारा जब कोई वर्ड यूज करता हूँ तो उसके लिए एक प्रोनाउन यूज कर देते हैं। तो इस तरीके से नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द वो प्रोनाउन उसका पूरी तरीके से उसी प्रकार का रोल कर लेता है। तो किसी भी सेंटेंस, अब इस टेबल में देखिएगा, इसको 4 काइंड्स में डिवाइड किए हैं। इसमें ये काइंड आपका नॉमिनेटिव का है या सब्जेक्टिव का है। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव का मीन क्या रहता है कि किसी भी सेंटेंस में मैं जो प्रोनाउन यूज करूँगा, अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाकर यूज करता हूँ तो सब्जेक्ट के रूप में इस वाले से, इस कॉलम से ले लेते हैं। अगर वो फर्स्ट पर्सन का रहता है तो आई और बी, सेकंड पर्सन का रहता है तो यू, सेकंड पर्सन का यू ये सिंगुलर में भी यू रहता है और इसका प्लूरल भी यू रहता है।
और सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों फॉर्म में एक जैसा रहता है। तो मेरा कहने का मीन क्या था कि किसी भी सेंटेंस का जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो उसके सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो इस वाले कॉलम से लेते हैं। अब इसमें आई लेता हूँ और वी लेता हूँ। आई और वी ये जब हमारे प्रेजेंट टेंस का रहता है, आई और वी जब हमारे प्रेजेंट टेंस का रहता है, इस स्थिति में जो भी हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करता हूँ वो प्लूरल नंबर की रहती है। यही अगर ये आई हमारा ये पास्ट टेंस का रहता है तो पास्ट टेंस की स्थिति में इनके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करेंगे तो वो सिंगुलर नंबर की रहती है। वी आई का प्लूरल रहता है, वी प्रेजेंट टेंस में वी के साथ प्लूरल वर्ब और वी पास्ट टेंस इसमें उसका प्लूरल फॉर्म ही आता है, यानी इसके प्रेजेंट टेंस में प्लूरल फॉर्म और वहीं पर पास्ट टेंस में सिंगुलर फॉर्म। इनके में जो थर्ड पर्सन के रहते हैं, थर्ड पर्सन में ही सी, इनके प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर रहता है, पास्ट टेंस में भी इनके साथ सिंगुलर ही यूज करते हैं। जैसे वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, इसको अगर पास्ट में कहूँ वह एक लड़का था तो ही वाज अ बॉय। प्रेजेंट में बोलता हूँ तो ही इज अ बॉय सिंगुलर वर्ब, पास्ट में बोलता हूँ तो भी हमारा सिंगुलर वर्ब। तो किसी भी सेंटेंस का मैं जब ट्रांसलेट करता हूँ और उस सेंटेंस के ट्रांसलेट में सब्जेक्ट की जो पिकिंग रहती है उसको सेलेक्ट करते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल कौन सा वर्ड कर रहा होगा, तो उस वर्ड को इस वाले कॉलम में से सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो पॉसेसिव केस रहते हैं, ये पॉसेसिव केस किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं। ये किसी भी सेंटेंस में अकेले नहीं चलते कि अगर इनका किसी भी सेंटेंस में यूज करूं तो इसको अकेला लिखें तो इनको अकेला किसी भी सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता। इनके यूज में किसी भी नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये मेरी पुस्तक है तो दिस इज माई बुक, इसको ये नहीं कह सकता हूँ कि दिस इज माई के बाद में किसी भी नाउन का होना जरूरी रहता है। बिना किसी नाउन के ये अकेले किसी भी सेंटेंस में प्रयोग नहीं किए जा सकते। तो पॉसेसिव केस का यूज कहाँ पर करते हैं? पॉसेसिव केस का यूज किसी नाउन के साथ हक दिखाने के लिए, अधिकार दर्शाने के लिए। तो ये सेंटेंस में एक पॉसेसिव एडजेक्टिव की भांति बिहेव कर। पोजीशन शोविंग के लिए आप नाउन और उसके केस में अपस्ट्रोफी एस पढ़ी थी, आपने ऑफ का भी यूज पढ़ा था। तो पोजीशन शोविंग का काम अपस्ट्रोफी एस और ऑफ भी करता है, लेकिन यहाँ पर जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के बिना किसी सेंटेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव माई रहता है, वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव आवर रहता है, ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज रहता है। यहाँ पर हिज ये देख रहा हूँ कि पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हिज है और पॉसेसिव प्रोनाउन भी हिज है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हिज और पॉसेसिव प्रोनाउन भी हिज है। बाकी सभी इनके पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन डिफरेंट स्पेलिंग्स रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है ही का और जो पॉसेसिव प्रोनाउन ही का है ये दोनों स्थितियों में सेम है। तो कहने का मीन क्या है कि किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन के साथ हक दिखाने का जो काम करता है, अधिकार दिखाने का जो काम करता है, तो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है। जैसे मैंने बोला कि ये मेरा कलम है, मेरा कलम क्या है? एक नाउन है। और मेरा क्या है? ये इस पर हक दिखा रहा है, एक अधिकार शो करता है। तो वही वर्ड जो किसी नाउन के साथ अधिकार दर्शाता है उसे पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं।
और पॉसेसिव एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में अकेला नहीं यूज किया जाता है, इनके यूज के लिए किसी नाउन का होना कंपलसरी रहता है। वहीं पर मैं देख रहा हूँ कि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है और ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। अब मैं पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में बात करें तो पॉसेसिव प्रोनाउन इस कॉलम में ये जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पर इट का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इट का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। इट का पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है लेकिन इसका पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। यहाँ पर माइन लिखा है तो इस माइन का मीन क्या है? माइन को अगर मैं सेपरेट करूँ तो इसका मीन क्या है कि माइन को मैं माय प्लस नाउन, माइन का मीन माय प्लस नाउन, आवर्स का मीन आवर प्लस नाउन, हिज का मीन ही प्लस नाउन, हर्स का मीन शी प्लस नाउन। ये हिज का मतलब ये हिज का मीन हिज प्लस नाउन, हर्स का मीन हर प्लस नाउन, देयर्स का मीन देयर प्लस नाउन, योर्स का मीन योर प्लस नाउन। अब इनका यूज कैसे करेंगे कि पॉसेसिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से इनका प्रयोग कर लेते हैं। यानी कि जिस तरीके से मैंने नाउन के बारे में देखा कि नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है और नाउन किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है।